अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पेरमपल्ली नूरजहाँ एज अ टीचर दी प्रोग्रेसिव उर्दू प्राइमरी स्कूल शोलापुर। हमारे हेडमास्टर साहब का नाम है मोहतरम अख्तर मदार मुल्ला। हेलो बच्चों, आज हम मानी अल्फाज यानी एक ही मानने वाले अल्फाज तो दो या तीन हो सकते हैं, लेकिन उनके मानी, उनका मतलब एक ही होता है। ऐसे अल्फाज सीखेंगे। कार्ड की मदद से हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे और उनका मतलब मानी जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलो रेडी स्टार्ट। अच्छा बताओ, इस कार्ड पर पहला लफ्ज़ क्या है? तालीम। तुम यहाँ पर स्कूल में तालीम हासिल करने ही आते हो। दूसरा लफ्ज़ बताओ बच्चों। इल्म। इल्म यानी तुम जो यहाँ पढ़ाई करते हो, यानी तुम यहाँ स्कूल आकर इल्म हासिल कर रहे हो। तालीम, इल्म, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, पहला लफ्ज़ देखो, बताओ क्या है? वतन। हमारे वतन का नाम क्या है? हिंदुस्तान। बिल्कुल सही। ये लफ्ज़ बोलो क्या है? मुल्क। मुल्क का मतलब भी क्या होता है? वतन। हमारा मुल्क का नाम क्या है? तो हम बोलेंगे हिंदुस्तान। हमारे वतन का नाम क्या है? तो भी हम बोलेंगे हिंदुस्तान। तो इन दोनों अल्फाज का मतलब एक ही है, वतन, मुल्क। आगे देखो बच्चों, यहाँ तीन अल्फाज है। घास, चारा, हरियाली। तीनों का मतलब एक ही है, जो हम जानवरों को खाने के लिए लाते हैं। घास ये भी हरी होती है, चारा ये भी हरा होता है, जानवर खाते हैं। हरियाली, इन तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है। अब देखो, पहला लफ्ज़ क्या है बच्चों? ठीक है, मैं बताती हूँ। उम्दा। दूसरा लफ्ज़ बताओ। हाँ बिल्कुल सही, बेहतर। तीसरा लफ्ज़ बताओ। वेरी गुड, बेहतरीन। यहाँ तीन लफ्ज़ हैं, लेकिन तीनों लफ्ज़ का मतलब, तीनों लफ्ज़ के मानी एक ही है। उम्दा, बेहतर, बेहतरीन। जो चीज़ बहुत अच्छी होती है वो उम्दा कहलाती है, बेहतर कहलाती है। अगले अल्फाज देखो। अच्छा बताओ, पहला लफ्ज़ नफ़ा, फ़ायदा, मुनाफा। यहाँ तीन अल्फाज हैं, नफ़ा, फ़ायदा, मुनाफा। तीनों का मतलब एक ही है। जब हम कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं और अगर हम वो चीज़ 10 रुपये में लाकर अगर उसे 15 रुपये में हम फ़रोख्त करेंगे, बेचेंगे, तो हमें 5 रुपये क्या होता है? नफ़ा होता है, फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है। ये तीनों का मतलब है फ़ायदा। अच्छा बच्चों बताओ, अगले अल्फाज। गढ़, किला। यहाँ दो अल्फाज हैं और दोनों का मतलब एक ही है, गढ़, किला। हमने शिवाजी की किताब में पढ़ा है, राजगढ़, रायगढ़, यानी गढ़ यानी किला, और उसे हम किला भी कहते हैं। इन दोनों लफ्ज़ का मतलब एक ही है। अच्छा, यहाँ देखो अगले अल्फाज। अच्छा बच्चों बताओ, ये क्या है? लिबास। जो हम पहनते हैं वो लिबास होता है। और ये दूसरा लफ्ज़ क्या है? कपड़ा। लिबास यानी कपड़ा। लिबास कैसे बनता है? कपड़े से ही बनता है, इसलिए लिबास, कपड़ा। ये दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों हम माने अल्फाज हैं।
इन दो अल्फाज को देखो, समझ में आ रहा बच्चों? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, गौर से देखो और सोचो। हवा, हमारे अतराफ चारों तरफ क्या है? हवा है, हम हवा में सांस लेते हैं। फिज़ा, फिज़ा का मतलब भी होता है हवा। हवा, फिज़ा, ये दोनों हम माने अल्फाज हैं। अगला कार्ड देखो बच्चों, यहाँ पर 3 अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ कौन पढ़ेगा? बागीचा, शाबाश। दूसरा लफ्ज़ पढ़ो, बोलो कौन बोलेगा? चमन। तीसरा लफ्ज़ गुलिस्तान, बहुत अच्छे। बागीचा, चमन, गुलिस्तान, तीनों का मतलब एक ही है। हम बाग में जाते हैं सैर करने, बागीचा कहलाता है। चमन का मतलब भी बाग है, गुलिस्तान का मतलब भी बाग है। गुल यानी फूल, स्तां यानी जगह। गुल, गुलिस्तान यानी फूलों की जगह। ये फूलों की जगह कहाँ होती है? बाग में होती है। तो तीनों अल्फाज ये एक ही माने वाले अल्फाज है, इसलिए इन्हें हम मानी अल्फाज कहते हैं। अच्छा, तो ये देखो यहाँ 2 अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है, बोलो कौन बोलेगा? खिदमत गुजार, यानी खिदमत करने वाला। दूसरा लफ्ज़ है नौकर। ये तो आपको मालूम है, हमारे घर में नौकर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारा काम करते हैं, हमारी खिदमत करते हैं। हमारा सब लाना, ले जाना, धोना, करना, सब्ज़ी तरकारी तोड़ना, ये सारी खिदमत करते हैं। खिदमत गुजार, नौकर, ये दोनों हम माने अल्फाज हैं। अगला लफ्ज़ देखो, ये दोनों अल्फाज देखो बच्चों। हाँ, पढ़ोगे इसे? ठीक है, पढ़ो। बादशाह, इसके अगला लफ्ज़ पढ़ो, राजा, है ना? बादशाह, राजा। बादशाह, राजा, जिसके सर पर ताज होता है, जो हुकूमत करता है, वो बादशाह भी कहलाता है, राजा भी कहलाता है। तो दोनों ये हम माने अल्फाज हैं। अगला कार्ड देखो बच्चों, मोहसिन, दोस्त, रफ़ीक। हाँ, ये 2 जो अल्फाज है देखो बच्चों, ये नाम भी होते हैं लड़कों के, है ना? मोहसिन नाम होता है, रफ़ीक नाम होता है। तो इन तीनों अल्फाज का मतलब है दोस्त। मोहसिन यानी भी दोस्त, रफ़ीक यानी भी दोस्त। तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो नाम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और हर नाम का क्या होता है? हर नाम के मानी होते हैं। उसी तरह मोहसिन के मानी दोस्त, साथी, रफ़ीक, ये भी दोस्त। यानी यहाँ तीनों जो अल्फाज है, मोहसिन, दोस्त, रफ़ीक, ये तीनों अल्फाज की मानी, तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है, इसलिए इसे हम माने अल्फाज कहते हैं। अच्छा, तो अगले अल्फाज देखो, यहाँ पर भी 3 अल्फाज बताए गए हैं। ज़ख़ीरा, अंबार, गोदाम। हाँ ठीक है बच्चों, गोदाम और ज़ख़ीरा ये आप सोम जमात में पढ़ चुके हैं। पानी का ज़ख़ीरा, है ना? तो पानी का ज़ख़ीरा यानी जहाँ बहुत सारा पानी जमा होता है, ज़ख़ीरा कहलाता है। उसी तरह गोदाम, जहाँ अनाज के बहुत सारे थैले, बोरे एक रूम में बहुत सारे ढेरों रखते हैं, तो उसे गोदाम कहते हैं, जहाँ बहुत सारा अनाज रखा जाता है। उसी तरह अंबार, अंबार यानी भी ज़ख़ीरा। तो ज़ख़ीरा, अंबार, गोदाम, ये तीनों हम माने अल्फाज हैं। ये तीनों अल्फाज का मतलब एक ही होता है। आगे देखो, जिस्म, पहला लफ्ज़ क्या है? जिस्म, और दूसरा लफ्ज़ क्या है? तन। जिस्म, हम हमारे जिस्म को कपड़ों से ढकते हैं। उसी तरह हमारे तन को हम कपड़ों से
ढांकते हैं। तो जिस्म, तन, ये दोनों लफ्ज़ का एक ही मतलब है और ये दोनों लफ्ज़ हम माने अल्फाज हैं। तो अच्छा बच्चों, आज हमने बहुत सारे हम माने अल्फाज सीखे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को गौर से बार बार देखेंगे, इन अल्फाज को पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसे अपनी उर्दू की बयाज में खुशकर लिखेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।